बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने बोर्ड के पेपर्स, आपको पता है 9th के पेपर्स हो रहे हैं और मैंने रिसेंटली जो बच्चे पेपर दे के आ रहे थे उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैं चाह रहा था कि वो क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दूं, और हो सकता है इस वक्त जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं मुझसे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो क्लास के दौरान हम कह के वक्फा ले सकते हैं, लेकिन ऑन एयर वक्फा नहीं लिया जा सकता, वक्त कम होता है हमारे पास। अब कल इंग्लिश का पेपर हुआ है, इंग्लिश मॉर्निंग और इंग्लिश इवनिंग दोनों के दरमियान आप ये गौर करें कि मैंने एक सवाल किया बच्चे से कि आपने समरी कौन सी की है, तो मुझे उस बच्चे ने यह कहा कि समरी तो मुझे वो आई नहीं है जो मैंने याद की थी। अब अगर आप पेपर गौर से देखें, और मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर मेरे साइड पे वो पेपर भी चल रहा होगा, अगर आप पेपर देखते हैं तो पेपर में स्टेंजा, स्टेंजा समझते हो किसे कहते हैं? वो पोएम की चंद लाइनें। स्टेंजा किसे कहते हैं? पोएम की चंद लाइनें। और अगर समरी होता है तो डायरेक्ट उसका टाइटल दिया होता है, राइट ए समरी ऑन डैश डैश डैश। ठीक है। अब अगर आपको समरी जो क्वेश्चन है वो नहीं आता और आपको स्टेंजे का भी पता नहीं चल रहा, तो उसे समझने के लिए एक छोटी सी टेक्निक है। आपने हर पोएम की हर स्टेंजे को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना है, क्या करना है? याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। दूसरी साइड पे जब आप उसका क्वेश्चन जो उसके ऊपर लिखा होता है तो लिखा होता है पैराफ्रेज द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। और यही काम आप समरी के स्टार्ट में करते हैं। समरी के स्टार्ट में आप यही काम करते हैं, और इस काम को आप जितनी मर्जी बड़ी क्लासेस तक ले जाएं, इवन बीए में भी यही चीज आपकी कार फरमा होगी जो मैं अभी आपको आपकी प्री 9th क्लास में सिखा देने लगा हूं। वो क्या है? मेरी शॉर्ट एंड शायद आपको यहां समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वहां रिकॉर्डेड लेक्चर के दौरान हो। रेफरेंस, कोई भी किसी भी लेवल पे आप पोएम स्टार्ट करेंगे या उस पैराफ्रेजिंग को देखेंगे या समरी को देखेंगे, तो पहली लाइन नॉर्मली लिखी होती है कि ये पोएम, दिस पोएम इज रिटन बाय, जो नाम भी है, ऐसे ही है। तो यही तो रेफरेंस होता है। अब इससे पहले आपने एक टेक्निक यूज करनी है, क्या? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, आगे वो पोएम का नाम। बस इतनी लाइन याद नहीं कर सकते आप? कर लेंगे ना? सिंपल लाइन है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। बाज का द पोएम लिखा होता है और बाज का नहीं लिखा होता। ठीक है। अब अगला काम क्या है? यहां बाय, फिर उस बंदे का नाम, दैट्स इट। ये आपका रेफरेंस खत्म। और ये आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं? मकसद आपका 5 ही है। समरी के भी इतने ही नंबर हैं और इसके भी इतने ही नंबर हैं, लेकिन इसमें टेक्निक सिर्फ, अगर ये वाली टेक्निक आपने लगा ली है तो दैट इज इक्वल टू 1, कंफर्म नंबर आपका। फिर आगे है कॉन्टेक्स्ट। क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी टिप है, कुछ 2-4 लाइनें, वो जो पैराफ्रेज आपको, वो जो सॉरी वो जो स्टेंजा आया है, वो जो लाइनें आई हैं, जैसे कुछ लाइनें इस वक्त तो मुझे वो लाइनें याद नहीं है, कुछ लाइनें उससे थी कि आई वॉज वंडरिंग लोनली। समरी में से वो 2 लाइनें आगे पीछे वाली निकाल के, लेकिन हम आपको बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पता चलेगा कि वो लाइनें कैसे एडजस्ट होती हैं। पैराफ्रेजिंग और समरी दोनों की सूरत हाल आपके सामने है। ठीक है। फिर आपने समरी में से वो लाइनें निकाल लेनी थी, और वो लाइनें क्या थी? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन इन विच poet is
डिस्क्राइबिंग अबाउट, आगे फिर वही लाइन शुरू हो जानी, आगे फिर वो समरी शुरू हो जानी थी, आगे फिर वही काम हो जाना था। एक लाइन लिख के कॉन्टेक्स्ट खत्म कर देना था और फिर आपने पैराफ्रेजिंग शुरू कर देनी थी। पैराफ्रेजिंग में आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी समरी का वो जो 3-4 लाइनों का एक लुबे लुबाब है, उस लाइनों से मुतल्लिक, उन्हीं लाइनों से मुतल्लिक जो जिन लाइनों की वो कह रहा कि आप आसान अंग्रेजी लिखें, एंड दैट्स इट। और अब अगर नंबर काउंट करो, इसमें अगर टेंस की कोई गलती नहीं आप कर रहे, 1, 2 और ये 3 कंफर्म है। समरी में से आपके 5 नंबर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो नॉर्मली हर बंदे को 4, 3.5, 4, 3.5, 4 आ रहे होते हैं। जब आप ये उसे रेफरेंस दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, पैराफ्रेज कर देंगे, तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ आई? तो अगर आपको समरी नहीं आ रही तो आपने फौरन इमीडिएटली पैराफ्रेजिंग वाला जो और का क्वेश्चन है उसे आपने उन लाइनों को देखना है, स्टडी करना है कि ये लाइनें क्या कह रही हैं। क्लियर है? तो जो गलती पिछले बैच ने की है, ये वाला बैच ये गलती तो चीज पूछनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।